हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हेयर लॉस इन वुमेन्स। होप ये वीडियो आपको यूजफुल हो और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। हेयर लॉस मेल्स में और फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है। हम हर रोज अबाउट 15 टू 20 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लूज करते हैं। ये एक साइकिल होता है। पुराने बाल जाते हैं तभी नए बाल आते हैं। बट अगर आपके ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, अबाउट 100 टू 200 स्ट्रैंड्स आपके गिर रहे हैं हर रोज, आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, आपके बाल पहले थिक थे अभी थिन हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारी हेयर की साइकिल कैसे होती है। हमारे 90 टू 95% ऑफ हेयर्स एनर्जन फेज में होते हैं, मतलब बढ़ने की फेज में होते हैं, और अबाउट 4 to 5% ऑफ हेयर्स टिल्यूशन फेज में होते हैं, मतलब रेस्टिंग फेज में होते हैं। एनर्जन फेज जो होता है वो 5 to 6 years तक रहता है, और जो टिल्यूशन रहता है फेज, मतलब रेस्टिंग फेज जो रहता है वो अबाउट 10 to 15 days का होता है। उसमें बाल झड़ते हैं अबाउट 4 to 5%, मतलब 10 से 15 स्ट्रैंड्स जो बालों के होते हैं वो झड़ते हैं, एंड इट इज वेरी कॉमन। और अगर 15 से 20 आपके बाल झड़ रहे हैं हर रोज तो ये कॉमन होता है। अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बाल ठीक करने के लिए उसके कारण पता होना चाहिए, हमें उसके कॉजेस पता होना चाहिए। ये चेंज सडन हुआ है, ये ग्रेजुअल हुआ है, ये पता होना चाहिए। इसे हम सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं या डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए कॉजेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेयर लॉस का कॉमन कारण ये भी होता है कि ये हेरिडेटरी हो सकता है। ये एक्चुअली मेल्स में बहुत ज्यादा होता है, फीमेल्स में होता है बट इट इज वेरी रेयर। ये जेनेटिक होता है और इसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है फॉर योर हेयर लॉस, क्योंकि जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब पीसीओडी में पीसीओएस हुआ, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ, प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज में, यहाँ पर हार्मोन ज्यादा ऑल्टर होते हैं, मतलब कई बार हार्मोन्स बढ़ते हैं, कई जगह पर हार्मोन्स कम होते हैं। उसी की वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी में भी बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। कई बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, वायरल फीवर में भी बाल झड़ते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि टाइफाइड में बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। एज के साथ साथ भी हमारे बाल डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, थिनिंग हो जाती है बालों की, और उसी के साथ में हेयर्स ग्रे भी हो जाते हैं। एलोपेशिया एरियाटा भी एक बहुत कॉमन कॉज है इन केस ऑफ हेयर लॉस। यहाँ पर क्या होता है, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम अटैक करती है हमारे हेयर फॉलिकल्स पे, और उसी की वजह से हमारे सर पे गोल गोल गड्ढे हो जाते हैं, मतलब बॉल्डनेस हो जाता है जगह जगह पर। ये ज्यादा करके मेल्स में होता है। कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनमें भी बहुत ऐसा देखा गया है कि उनके हेयर नहीं रहते, मतलब हेयर फॉल बहुत एक्सेसिवली होता है। क्योंकि क्या होता है कि कैंसर पेशेंट में जो ऐसे कुछ दवाइयाँ होती है उनसे हेयर फॉलिकल पे वो अटैक करती है। कई लोग हेयर को रफली हैंडल करते हैं, मतलब हेयर ब्रश करते हैं और पोनीटेल बांधते हैं टाइटली, उससे क्या होता है हेयर फॉलिकल्स लूज हो जाते हैं और गिरते हैं। उसे हम ट्रैक्शन एलोपेशिया भी कहते हैं, और ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा करके देखा जाता है। आजकल की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होने के कारण से हमारे जो शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और वो हमारी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जिससे हेयर लॉस भी हो सकता है। डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर हेयर लॉस। अब ये तो हुए कारण हेयर लॉस के। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसे हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, सेल्फ केयर कर सकते हैं, या हम डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ठीक करवा सकते हैं। पहले तो ये देखना है कि आपका हेयर फॉल सडन हुआ है या ग्रेजुअल हुआ है। पहले तो कौन सी भी चीज सडन नहीं होती है।
हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके 3 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद ही आपके हेयर पे वो असर दिखाई देता है। जैसे कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो 2-3 महीने पहले ही आपका डाइट प्रॉपर नहीं होगा, कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ और कई चीज़ होती है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है, मतलब विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। उससे क्या होता है, हमारी खून की मात्रा कम हो जाती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हेयर फॉल हो सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है हेयर फॉल का। बालों की हाइजीन मेंटेन करना नेसेसरी है। डैंड्रफ भी एक कारण हो सकता है हेयर फॉल का। ये एक मिथ है कि हमें सिर्फ हफ्ते में 1 बार बाल धोने चाहिए, बट आपको बाल ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक शैम्पू करना चाहिए। मेरे कुछ पर्सनल मोस्ट फेवरेट रिकमेंडेशन है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे आप प्रॉपर स्किन केयर करते हो, वैसे ही बालों का भी एक हेयर केयर करना चाहिए आपको। गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करना चाहिए, उससे फ्रिक्शन होता है और बाल रूखे होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये याद रखना है कि आपको आपके बालों पे केमिकल्स अवॉइड करना है। आपके हेयर्स ब्लो ड्राई करना नहीं है आपको और ज़्यादा करके केमिकल के प्रोडक्ट्स नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके हेयर थिन हो रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि शायद हम ये हेयर स्टाइल करेंगे तो वी विल लुक गुड इन पब्लिक, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, तो उससे स्टेरॉइड हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है और उससे हेयर फॉल हो जाता है। ये तो मैंने बता दिया था। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। ये आपके हेयर के लिए भी अच्छा है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और टाइम टू टाइम डाइट लेना भी एक नेसेसरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, काम की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से आप अपना डाइट टाइम टू टाइम नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हो, तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके लिए डेक्स ऑरेंज या फ़िरोग्लोबिन नाम की जो टैबलेट है, वो आप ले सकते हो रात को खाना खाने के बाद 2 से 3 महीने तक, उससे आपका हेयर फॉल भी कम हो सकता है। वैसे ही टाइफाइड में या वायरल फीवर में आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और उसमें भी आप फ़िरोग्लोबिन या डेक्स ऑरेंज टैबलेट ले सकते हो 2 से 3 महीने तक। ज़्यादा विटामिन सप्लीमेंट्स लेना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये टैबलेट्स 2 से 3 महीने तक ले रहे हो, फिर भी आपका हेयर लॉस नहीं रुक रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ऐसे कुछ हेल्थ के कंडीशन होते हैं जिससे आपका हेयर फॉल हो सकता है। थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। ये एक ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको दिखेगा। ये आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखवा के देंगे। अगर विटामिन सप्लीमेंट से भी आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो डॉक्टर आपको एक लोशन आता है, एक स्प्रे आता है मिनॉक्सिडिल करके, जो क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, स्प्रे में भी अवेलेबल होता है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये याद रखना है, अगर आप कौन से भी हेयर ग्रोथ के टैबलेट्स ले रहे हो, तो उससे पूरे शरीर पे आपको बाल उग सकते हैं। जो मिनॉक्सिडिल स्प्रे आता है, उसे आप स्प्रे कर सकते हो आपके हेयर पे। फीमेल्स में आपको 5% कॉन्संट्रेशन लगाना चाहिए और इन मेल्स में आपको 5 टू 10% का कॉन्संट्रेशन लगाना चाहिए मिनॉक्सिडिल स्प्रे का। फर्स्टली आपको ये याद रखना है, सेल्फ केयर करना है। अगर सेल्फ केयर करने के बाद भी आपके हेयर फॉल नहीं रुक रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। और अगर ये मिनॉक्सिडिल लोशन या मिनॉक्सिडिल स्प्रे लगाने के बाद, विटामिन सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो ऐसे कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे कि हेयर पीआरपीस, माइक्रो नीडलिंग, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे और ये उनके क्लिनिक में जाके ही करना पड़ेगा। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले मेरे नेक्स्ट वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।